ओम सभी को सादर नमस्ते जी। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 41वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने 40वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। हम अभी तक देख रहे थे कि अर्जुन जो है क्षमा कीजिए, वह युद्ध से बचने का प्रयास कर रहा है। तो 41वें श्लोक में हम देखेंगे कि आगे वो क्या भगवान श्री कृष्ण से कहता है। पहले हम मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर आगे आरंभ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जैसा हम विचार कर रहे थे कि अर्जुन युद्ध से बचने का प्रयास कर रहा है कि युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि उसमें उसके बंधु बांधव, मित्र, परिवार, बहुत लोगों की हानि होगी। उसने इससे बचने के लिए कुछ शब्द कहे थे कि जो मर्यादाएं समाज में बन चुकी हैं, संस्कृति बन चुकी है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इन शब्दों पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे, उसके पश्चात हम आगे चलेंगे। अर्जुन ने कुल धर्म पर विशेष बल दिया था, जिसका कारण है समाज का जीवन दो आधार स्तंभों पर खड़ा होता है। एक होता है सभ्यता, एक होती है संस्कृति। सभ्यता जो है वो बदलती रहती है, आगे बढ़ती है, किसी के अनुसार चलती है, परंतु संस्कृति जो है वो अपनी होती है, अपने अनुसार चलती है, अपने अनुसार बढ़ती है और घटती है। सभ्यता जो होती है भौतिक विकास का नाम है। हम दिनों दिन भौतिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। रेल, तार, टेलीफोन, हवाई जहाज़, ये सब भौतिक विकास के साधन हैं। इसमें हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, यह भी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। समाज में कभी बहुपत्नी विवाह था और आज हम देखते हैं एक पत्नी विवाह है। कुछ समय पहले हम देखते हैं कि पैसे का चलन नहीं था। कुछ वस्तु दे करके वस्तु ले लेते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। परंतु आज रुपए, पैसे, हुंडी, नोट, ये सब काफ़ी चीज़ें चल चुकी हैं। कभी एक राजा राज्य करता था, अभी आज यह गणतंत्र हो गया है। सभ्यता के इन क्षेत्रों में हम लगातार उन्नति कर रहे हैं, बदल रहे हैं। संस्कृति इस प्रकार परिवर्तनशील नहीं है। संस्कृति बदलने वाला तत्व नहीं है, यह एक स्थिर तत्व है जो किसी समाज को दूसरे से भिन्न बनाता है। हिंदू संस्कृति अलग है और दूसरे किसी धर्म या संप्रदाय की संस्कृति वो अलग है। सभ्यता के तत्वों को सब अपना सकते हैं। उनमें हिंदुस्तानी, अंग्रेज़, जर्मन, जापानीज़, चाइनीज़, इन सब का भेद नहीं होता। रेल, तार, गाड़ी, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब के सब एक के समान हैं। जी हाँ, मैं संस्कृत का भी टीचर हूँ। एक प्रश्न किसी ने बीच में पूछा था तो उसका उत्तर दे रहा हूँ। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं, ये भी देशों की एक समान होती जा रही हैं, परंतु संस्कृति सबकी भिन्न है। इंग्लैंड के लोगों की संस्कृति अलग है, जर्मन की अलग है, जापानीज़ की अलग है, चाइनीज़ की अलग है, भारतीयों की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। हर देश की संस्कृति अलग है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। संस्कृति का निर्माण जो होता है वो कुटुंब से, कुल से होता है, और उस अपनी संस्कृति के कारण ही हमारा दूसरी संस्कृति या दूसरे देश या दूसरी सभ्यताओं से अलग हमारा अस्तित्व है। उस संस्कृति के कारण ही हम अपने को दूसरों में गंवा देने के स्थान पर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को बनाकर रख पाते हैं।
यह जो संस्कृति है यह हमारे लिए प्राणों के समान है। कुल से, कुटुंब से, यह समुदाय से उत्पन्न होती है, क्योंकि कुल, कुटुंब, समुदाय की सनातन काल से चली आ रही परंपराओं, मर्यादाओं, इन सब का नाम ही संस्कृति है, जो हमें आजीवन निभानी पड़ती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक पत्नी विवाह है, एक पति से विवाह होता है, वो संस्कृति हमारी है। परंतु सब जगह यह संस्कृति नहीं है। हम वही संस्कृति अपनाते हैं और वो संस्कृति तोड़ देते हैं, उससे अलग कहीं चलते हैं, तो समाज का हमें एक सामना करना पड़ता है। समाज हमें अलग दिशा, अलग रूप से देखता है। इस प्रकार इन परंपराओं का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति हमारे स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करती है और इसका उद्भव स्थान हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा समाज है। इसलिए अर्जुन कहता है कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें ये जो अपना कुल है उसको नष्ट होने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि कुल नष्ट हो जाएगा तो समाज के जीवन का यह आधार ही नष्ट हो जाएगा और आगे क्या क्या हिस्से हानि होंगी इससे, उस सब के बारे में अर्जुन अब चर्चा भगवान श्री कृष्ण से करता है। तो आगे हम देखते हैं 41वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या कहता है। अर्जुन कहता है, अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु भाषणीय जायते वर्णसंकरः। अधर्म विभावत, अधर्म द्वारा दबा लेने से हे कृष्ण प्रदुष्यन्ति बिगड़ जाती हैं कुल स्त्रिय, कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु दुष्टासु स्त्रियों के दुष्ट हो जाने पर अर्थात बिगड़ जाने पर, हे वार्षणेय हे कृष्ण जायते वर्णसंकरः जातियों का वर्णसंकर होना आरंभ हो जाता है। अब भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि हे भगवान, जो हम युद्ध करने जा रहे हैं इस युद्ध से स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी या पुरुष नष्ट हो गए, जो हम पुरुष अभी लड़ रहे हैं पुरुष नष्ट हो गए तो स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, अर्थात वर्ण के अनुसार उनका व्यवहार नहीं रहेगा। जिस वर्ण की स्त्री है उस वर्ण के अनुसार उनका व्यवहार नहीं रहेगा, तो वर्ण संकर हो जाएंगी, अपने वर्ण से गिर जाएंगी, अर्थात अपने कर्म से गिर जाएंगी, अपने धर्म से क्षमा कीजिए, अपने धर्म से गिर जाएंगी, अर्थात भ्रष्ट हो जाएंगी और तब वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी। इसका अर्थ है स्त्रियों के भ्रष्ट होने से संकरता में जो संबंध है उसके बारे में अर्जुन बता रहा है कि जिस समाज में धर्म लुप्त हो जाता है, हमारा जो धर्म है यदि वह लुप्त हो गया और उसमें स्त्रियों में से धर्म चला जाता है, स्त्रियां मनमाना चलन करने लगती हैं, किसी की नहीं सुनती, समाज की मर्यादा परंपरा को नहीं मानती, तो यह अवस्था व्यक्तिवाद की अवस्था है। क्यों कोई किसी दूसरे का ख्याल नहीं करता, अपने अनुसार ही जीवन चलाना चाहता है, अपने अनुसार ही व्यवहार करना चाहता है, तब ऐसी अवस्था आ जाती है कि गुण कर्म अनुसार विवाह नहीं होते, प्रेम विवाह होते हैं। विवाह का आधारभूत तत्व जो प्रवृत्तियों का एक दूसरे से मेल था वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो गुरुकुल में बालक बालिकाएं पढ़ते हैं उनके गुण देखे जाते थे और उनके गुणों के अनुसार विवाह के लिए आचार्य और आचार्य उनकी जो डिटेल्स होती थी वो दूसरे गुरुकुल में भेजते थे, उसके अनुसार विवाह होते थे। परंतु यदि अर्जुन कह रहा है यदि ऐसा हुआ तो वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी, विवाह का जो आधारभूत तत्व है प्रवृत्तियों का मिलने का वो समाप्त हो जाएगा और प्रवृत्तियों को विवाह का आधार न बनाकर प्रेम को, प्रेम अर्थात यहाँ पर वासना के रूप में बोला गया है, वासना को आधार बनाकर विवाह करना ही वर्ण संकरता है। अर्थात सामने वाले व्यक्ति पुरुष या महिला को देख करके, उसकी शक्ल देख करके, उसका चेहरा देख करके उसके प्यार में पड़ जाना, उसके मोह में पड़ जाना, वही वर्ण संकरता है जो आज हम सामान्य रूप से देख रहे हैं। ये अर्जुन ने बोला था भगवान श्री कृष्ण को। अब भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध करने के लिए उतारू थे और वो बोल रहे थे कि युद्ध तो करना ही है क्योंकि यह तो तेरा धर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें भगवान कृष्ण
कितना सही बोल रहे हैं या अर्जुन अधिक सही बोल रहा है, किसके कारण, किसके उस समय निश्चय अच्छा न होने के कारण, सही निश्चय न होने के कारण आज हमारी यह स्थिति है, आज हम इस स्थिति में हैं। क्योंकि आज जो हम समाज की स्थिति देखते हैं वो तो कितने वर्षों पहले, आज से 5-7 हज़ार वर्ष पहले जब ये महाभारत युद्ध हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को यही बोल दिया था कि ये सब होगा, इसीलिए युद्ध को टालने का प्रयत्न कीजिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। परंतु भगवान कृष्ण ने उसे युद्ध लड़ने का आग्रह किया, उसे फोर्स किया कि युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध लड़ने के लिए जो उसे उपदेश किया वही उपदेश भगवत गीता है, और जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं अगले 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्तपिण्डकोदकक्रियाः। संकर नरकाय, वर्ण संकरता नरक के लिए, एव कुलघ्नानाम, कुल को नष्ट करने वालों के लिए ही, कुलस्य च पतन्ति, कुल के और जा गिरते हैं, पितर ही येषाम, बुजुर्ग बड़े, निश्चय से इनके, लुप्त पिंड उदक क्रिया, नष्ट भोजन जल क्रिया व्यवहार। अर्थात वह कहते हैं कि और जो ये वर्ण संकरता उत्पन्न होगी वह वर्ण संकरता कुल नष्ट करने वालों को और कुल नष्ट करने वालों को और कुल को, अर्थात हमें भी और जो बचेंगे उनको, दोनों को निश्चय से नरक में ले जाएगी। क्योंकि इनके पितरों को, बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को दाना पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। वे बेचारे जीवन में ही नरक भोगने लगेंगे। और आज वही स्थिति हम समाज की देख रहे हैं कि किसी बड़े बूढ़े को दाना पानी देने वाला कोई नहीं रहा और वे लगभग नरक जैसी स्थिति ही भोग रहे हैं। यह अर्जुन ने उस समय भगवान कृष्ण को कहा था और यह बहुत अधिक सही बात कही थी, वो हम देख रहे हैं आज। अब इस श्लोक में 2 शब्द आए हैं, एक है वर्ण संकर और एक था लुप्त पिंडोदक। ये 2 जो शब्द आए हैं इन पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक लगता है। आजकल वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक ही समझकर इसकी आलोचना की जाती है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वर्ण व्यवस्था वही कुछ है जो जात पात के नाम से समझी जाती है तब तो यह आलोचना ठीक है, परंतु ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल की जाति व्यवस्था प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप है या उसे कह सकते हैं अपभ्रंश है। वर्ण व्यवस्था का शुद्ध रूप है समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 प्रवृत्तियों में बांटना। ये जन्म से नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को पढ़ने पढ़ाने विद्याभ्यास करने की त्यागमयी प्रवृत्ति होती है वे ब्राह्मण का कार्य करते हैं। जो देश के बाहर भीतर शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य करने की इच्छा रखते हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो कृषि, वाणिज्य और देश को व्यापार से संपन्न बनाना चाहते हैं वे वैश्य कहलाते हैं। और जो सेवा भाव से जीवन यापन करना चाहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के रुचि के आधार पर या उसके जो ज्ञान है या उसका स्तर है उसके आधार पर समाज के कार्यों के वर्गीकरण को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। जो व्यक्ति जिस योग्यता का हो वह उसी कार्य को करे, यह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। और जो जिस योग्यता का ना हो और वह कार्य करे, जैसा आज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं वर्ण संकरता। अर्थात मैं डॉक्टर नहीं हूँ परंतु मैं डॉक्टर का कार्य करने लगूँ। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण का कार्य करने लगूँ। पंडित कर्म से होता है और ऐसी मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए, मैंने वो अध्ययन करना चाहिए और उतना अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, तब मैं पंडित बन सकता हूँ। परंतु मैं पंडित हूँ नहीं, पंडित का मुझे ज्ञान नहीं, विद्वान हूँ नहीं और मैं पंडित या ब्राह्मण का कार्य करने लगूँ, तो इसे वर्ण संकरता कहा जाता है। डॉक्टर पुल बंधवाने लगे, इंजीनियर बीमारों को दवाई देने लगे, तो यह वर्ण संकरता है। इस प्रकार की वर्ण संकरता जिस समाज में फैल जाती है वह समाज नष्ट हो जाता है, वह समाज समाप्त हो जाता है।
इस श्लोक में दूसरा शब्द है लुप्त पिंडोदक क्रिया, यह है। इसका सनातनी कुछ लोग यह अर्थ करते हैं कि जब किसी समाज में वर्ण संकरता फैल जाती है तब कुल नष्ट हो जाते हैं और कुल के पितरों के तर्पण की जो परंपरा है वह भी नष्ट हो जाती है, और पितरों को कोई पिंड दान नहीं करता, न कोई उनका तर्पण करता है। इसके लिए इनके पितर गिर जाते हैं, और आज के प्रगतिशील युग में इसका यह अर्थ करना संगत है कि जिस समाज की परंपराएं लुप्त हो जाती हैं और व्यक्तिवाद उस समाज में अपना स्थान ले लेता है, उस समाज में बड़े बूढ़ों को भोजन पानी के लिए कोई नहीं पूछता, वे बेचारे जीते जी नरक जैसी स्थिति में होते हैं, तो उसे हम वर्ण संकरता कहते हैं, और वह लुप्त पिंडोदक क्रिया इस नाम से जाना जाता है। पिंड का अर्थ है भोजन और उदक का अर्थ है पानी। पिंड उदक, पिंडोदक लुप्त होने के, इसका अर्थ है दाना पानी उठ जाना, अर्थात दाना पानी न मिलना, उसकी व्यवस्था ना होना, इस व्यवस्था को बोला गया है लुप्त पिंडोदक क्रिया। इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जो आजकल हम अपने समाज में देख रहे हैं। 43वां श्लोक, 43वें श्लोक में कहते हैं दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थात दोषैः, दोषों से, एतैः, इन कुलघ्नानां, कुल का हनन करने वाले लोगों के, वर्णसंकर कारकैः, वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले, उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः, जाति और धर्म, कुल धर्माः, कुल धर्म, च शाश्वताः, जो सदा से चले आ रहे हैं। वे कहते हैं कुल का हनन करने वाले लोगों के वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले इन दोषों के कारण जाति धर्म तथा सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। न समाज में परंपराएं बनी रहती हैं, न कुल की परंपराएं बनी रहती हैं। अर्थात जो हमने अभी पहले बात करी, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाती है, हमारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, और उससे उस समाज का नाश हो जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुष्टुषम्। उत्सन्न, नष्ट हुए, कुल धर्माणां, कुल धर्म हैं जिनके, मनुष्याणां, मनुष्यों के, जनार्दन, हे कृष्ण, नरकई, नरक में, अनियतम, अनियत काल अर्थात अनंत काल तक, वासः भवति, निवास होता है, इति अनुशुश्रुम, यह हम सुनते हैं। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण को, हे जनार्दन, हम यह सदा से सुनते आए हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म, कुल की मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, उनकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, कुल की संस्कृति नष्ट हो जाती है, वह अनियत काल के लिए नरक भोगते हैं, नरक में पड़े रहते हैं, और धीरे धीरे उनका समाज, उनकी संस्कृति और उनका धर्म सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि परंपराओं से ही धर्म टिका रहता है, परंपराओं और संस्कृति पर ही धर्म टिका रहता है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यताः। अहोवत, शोक है कि महत्, बड़े, पापम, पाप को, कर्तुम, करने के लिए, व्यवस्थिता, तैयार हुए हैं, वयम, हम, यत, जो, राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से, हंतुम स्वजनम, मारने के लिए अपने ही कुटुंबियों को उद्यत, तैयार हो गए हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, अहो,
हम बड़ा भारी पाप करने लगे हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से अपने बंधु बांधवों की हत्या करने को ही तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्र प्राणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझे अप्रतीकारम मुकाबला न करने वाले अशस्त्रम बिना शस्त्र वाले को शस्त्र पाणय हाथ में शस्त्र लेने वाले धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र रणे हन्यु रण में युद्ध में मार दें, तत् वह में मेरे लिए क्षेमतरम भवेत कहीं अच्छा अधिक अच्छा हो। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे हाथ में शस्त्र लेकर मुझ निशस्त्र को रण में मार दें और मैं कुछ भी प्रतिकार ना करूं, उनका मुकाबला ना करूं, तो मेरे लिए यह कहीं अधिक अच्छा रहेगा कि मैं युद्ध करूं उससे। अर्थात मैं युद्ध ना करके और निशस्त्र होकर के इस युद्ध में मारा जाऊं, यह मेरे लिए अधिक अच्छा रहेगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थत विशत विसृज्य संशर चापं शोकसन् विघ्नं मानसः। एवं मुक्त्वा इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध में रथोपस्थे रथ के पिछले भाग में उपविशत बैठ गया। विसृज्य न संशरम छोड़कर बाण सहित चापम शोक संविघ्न धनुष को शोक से व्याकुल मानसः मन वाला। अर्थात संजय ने अभी धृतराष्ट्र को बताया कि हे धृतराष्ट्र, ये सब बातें अभी युद्ध में चल रही हैं और यह इतना सब बोल करके अर्जुन शोकाकुल होकर के युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ हमने लगभग 47 श्लोक अभी पढ़ लिए हैं और ये 47 श्लोकों में पहला अध्याय पूर्ण होता है। थोड़ा सा हम इसका जो पहला हमने अध्याय अभी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि इस कथन में हम अभी देख रहे हैं कि अर्जुन अभी युद्ध करने को मना कर रहा है। इसी प्रकार मनुष्य के मन में एक अंतर्द्वंद चलता है। अर्जुन के मन में जो संघर्ष पैदा हुआ है वो हर मनुष्य के मन में उसी प्रकार का संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ कर्तव्य निष्ठा है, दूसरी तरफ अधर्म है और मोह माया है। एक धर्म अधर्म मोह कर्तव्य, इसकी रस्साकशी हमारे भीतर सदा पैदा होती है और चलती रहती है। जैसे एक वंश से ही दुर्योधन और युधिष्ठिर उत्पन्न हुए, अधर्म की मोह की शक्ति प्रबल है। दल बल सहित आंधी में वह आंधी की तरह वह उमड़ता है। जो मोह और अधर्म है वह आंधी की तरह आता है और ठीक ऐसे ही जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना पांडवों के विरुद्ध उमड़ पड़ी। भीतरी संघर्ष के समय इस समय में मनुष्य की आत्मा निर्बल पड़ जाती है, जैसे अर्जुन की आत्मा निर्बल पड़ गई। अर्जुन की तरह मनुष्य, साधारण मनुष्य जो है, उसके हाथ से भी धनुष बाण गिर पड़ता है और वह हताश होकर अपने को ही धोखा देने के लिए अपनी निर्बलता को, अपने माया मोह की फसावट को उच्च आदर्शों का उसका बहाना बना करके पहनने लगता है और बताने लगता है। जब हमारे भीतर अधर्म प्रबल होने लगता है, संघर्ष में हम पराजित से होने लगते हैं, मोह के पाश में हम कसे जाते हैं, तब हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसी युक्तियां ढूंढ निकालते हैं जिनके जोर पर हम संघर्ष की स्थिति से बाहर आ जाएं। जैसा आज हम हिंदू समाज की स्थिति देख रहे हैं, अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा है। वह मोह के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष से बचना चाहता है और उससे बचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी महान बातें कर रहा है। इतने बड़े बड़े
व्याख्यान दे रहा है विद्वानों की भांति। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने युद्ध में सैकड़ों को मारा था, अकेला ना जाने कितनों से लड़ा, कितनों से विजयी हुआ। आज क्यों वह युद्ध के विरुद्ध एक के बाद दूसरी युक्ति देने लगा है? वह अर्जुन जो सदा युद्ध के लिए तैयार बैठा रहता था, क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में आज उन युक्तियों को देने लगा जो युद्ध विरोधी लोग दिया करते हैं? और अर्जुन युद्ध विरोधी युक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि युद्ध के विरोध में आवाज़ उठाने वाला संसार का वह पहला व्यक्ति था। परंतु अर्जुन युद्ध के विरुद्ध बोल क्यों रहा था? कहीं वह एकदम अशोक तो नहीं बन गया था। असल बात यह थी कि वह युद्ध की प्रकृति में, युद्ध जो उसके शरीर में, उसकी प्रकृति में बसा हुआ था, उसके स्वभाव का एक अंग था। परंतु जब उसने अपनी आंखों से अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने गुरुओं को देखा, अपने पितरों को देखा, तो इन्हीं रिश्तेदारों को मारकर खून से सने भोगों को भोगने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है, ऐसा सोच करके उसके मन में, उसके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। आचार्य विनोबा भावे इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, अर्जुन की स्थिति ठीक ऐसी ही थी जैसी स्थिति उस न्यायाधीश की होती है जो सैकड़ों अपराधियों को रोज़ फांसी की सज़ा देता है, परंतु दुर्भाग्य से कभी उसका लड़का, अपना लड़का खून का अपराध कर बैठता है, तब वह बुद्धिवाद बघारने लगता है और कहने लगता है कि फांसी की सज़ा अमानुषी है, इससे अपराधी का सुधार नहीं होता, यह सज़ा मानवता पर कलंक है और इस सज़ा को नहीं देना चाहिए। परंतु यह प्रज्ञावाद उसे तब याद नहीं आता जब वह उसका लड़का अपराधी बनकर उसके सामने नहीं खड़ा होता, तब उसके मुंह पर पर्दा नहीं पड़ा होता, तब उसकी सब विद्वत्ता, उसकी बुद्धि जाग रही होती है। अर्जुन भी खून बहाने में कभी नहीं हिचकचाया, परंतु जब अपने ही लोगों पर हाथ उठाने की नौबत आ गई तो उस पर भी मोह छा गया। उसके अंतरात्मा में संघर्ष, अंतर्द्वंद खड़ा हो गया और वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऊंची ऊंची बातें करने लगा। कृष्ण से उपदेश लेने की जगह कृष्ण को ही उपदेश देने लगा। परंतु जीवन के मार्ग में उजाला देखने के लिए इस प्रकार के संघर्ष की, अंतर्द्वंद की, अर्जुन के से विषाद की स्थिति का उत्पन्न होना आवश्यक है और संभव ही है। जब तक मनुष्य जीवन यात्रा में उस बिंदु पर आकर नहीं खड़ा हो जाता जहाँ से दो तरफ रास्ता चलता है, तब तक वह सही रास्ते का चुनाव भी तो नहीं कर सकता। अर्जुन आज उन सब नवयुवकों का प्रतिनिधि है जो जीवन के अंधकारमय मार्ग में प्रकाश को खोज रहे हैं और शोकाकुल भटक रहे हैं, कहाँ हमें प्रकाश प्राप्त होगा। मनुष्य की अंतरात्मा का देवासुर संग्राम जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब उसके हृदय आकाश में विषाद की, अंधकार की घनघोर घटनाएं उमड़ पड़ती हैं, तब कहीं से प्रकाश की रेखा फूटकर उसे सही मार्ग दिखलाती है। अर्जुन जब विषाद से हार मानकर चारों खाने चित्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया और अंधकार जब प्रगाढ़तम होता है तब प्रकाश से वह निकटतम होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या मार्गदर्शन अर्जुन का किया, वो हम दूसरे अध्याय में कल से देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं और आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।